दोस्तों, इंडिया में राफेल के पहुंचते ही भारत के पड़ोसी देशों में बेचैनी होनी शुरू हो गई है। खासकर पाकिस्तान राफेल को लेकर बहुत दुखी है और उसको लग रहा है कि इंडिया का चीन के साथ जो मसला है वो तो किसी तरह सुलझ जाएगा, लेकिन इस राफेल का दंश पाकिस्तान को झेलना पड़ सकता है। आपको बता दूं कि पिछले महीने की 29 तारीख को 5 राफेल लड़ाकू विमान इंडिया के अंबाला एयरबेस पहुंचे। यहीं से अब इनको इंडिया के अलग अलग हिस्सों पर तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान मीडिया में राफेल का डर बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। आइए सुनते हैं इस पाकिस्तानी डिबेट को। भारत में राफेल तैयारी को लेकर इस वक्त एक पागलपन दिखाई दे रहा है। राफेल भारत की गुज़िश्ता चंद बरसों के सियासी तूफानों में से एक रहा है और मोदी सरकार को पिछले दौरे हुकूमत में इस मामले में एक बड़ी करप्शन स्कैंडल से भी निपटना पड़ा था। लेकिन मोदी ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में अपना पुराना ख्वाब आखिरकार पूरा कर ही लिया है। हिंदुत्व का नारा लगाने वाली, इंतहा पसंदाना और जारहाना अज़ाइम रखने वाली बीजेपी इस राफेल को हासिल करने के बाद बच्चों की तरह बकलें बजा रही है। भारतीय नेता इस तैयारी पर ऐसे नारियल फोड़ रहे हैं और इसके टायरों के नीचे लीमू रख रख कर इसका स्वागत किया जा रहा है, जिस पर दुनिया हंस रही है और सोशल मीडिया पर कई जोक्स भी बनाए जा रहे हैं कि पहले मोदी जी ने हिफाजत के लिए राफेल खरीदा, करोड़ों रुपए का खर्चा किया और अब इसकी हिफाजत के लिए नारियल और लीमू का इस्तेमाल खूब किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी अब सोच रहे हैं कि राफेल आ गया, जिसकी कमी थी वो अब पूरी हो गई। इस कमी का रोना उन्होंने उस वक्त रोया था जब 27 फरवरी को पाकिस्तान की फिजाया के जांबाजों ने भारत को उसकी औकात याद दिलाई थी। जिस पल भर में हमारी पाक फिजाया ने महफूजा कश्मीर में न सिर्फ दुश्मन को अपनी बढ़तरी के सबूत दिए, बल्कि 2 भारतीय तैयारे भी मार गिराए और एक पायलट भी गिरफ्तार हुआ। मुझे बताइएगा कि कितना बड़ा अपग्रेड है ये इंडियन एयरफोर्स में। देखिए, अपग्रेड तो वो हमेशा करते रहे हैं। जैसे SU-30 इन्होंने लिया, उसको कभी बड़ी बगलें बजाई। इन्होंने जैगुआर लिए उससे पहले, फिर इसी तरह इन्होंने मिराज 2000 लिया। लेकिन किसी भी दौर में इनकी एयरफोर्स पाकिस्तान की एयरफोर्स को कोई ऐसा कारनामा करके नहीं दिखा सकी। कारगिल के दिनों में भी जब इन्होंने हमला करने की कोशिश की तो इनके कारगिल के इलाके में 2 जहाज इनके गिराए गए। इनको उसको भी पायलट दोनों पकड़े गए थे, वो वापस किए इनको। तो ये मैं समझता हूँ जो मोदी साहब को याद आया राफेल, एक्चुअली वो एक सियासी बयान था इस तरह कि इस डील के अंदर करप्शन बहुत सारी की है, जो बहुत बड़ा डील है, बहुत पैसे का। और इसमें रिलायंस का नाम आ रहा था कि करप्शन मोदी के साथ मिलके उन्होंने की है। लिहाजा वो डील थोड़ा डिले हो गया उसकी वजह से करप्शन के और फिर कुछ कागज भी इनके चोरी हो गए थे डील के बारे में, जो डॉक्यूमेंट थी वो चोरी हो गई। तो अब वो मोदी साहब ने अपने सियासी मुखालिफिन को एक तरफ धरने के लिए वो ये कह दिया जनाब कि ये इनकी राजनीति की वजह से राफेल आया नहीं, वरना आप देखते राफेल होता तो कहानी क्या होती। भाई कहानी क्या मुख्तलिफ होती। पहली चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो पायलट जिनकी ट्रेनिंग जो बैटल हार्डन्ड होते हैं और जो टैक्टिक्स वगैरह की ट्रेनिंग बहुत बेहतर कर चुके हैं, वो एक ऐसा फर्क डाल देते हैं कि दूसरा यानी जो मुखालिफ है उसको मुकाबला करने की वो जरूरत नहीं रहती, वो हिम्मत नहीं रहती, उसकी अपनी महारत वो नहीं होती कि वो सामने खड़ा हो सके। तो एक तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ये बहुत बड़ा फर्क पैदा कर दिया है पिछले 10-12 सालों में। इन्होंने, बल्कि ज्यादा ही हो गया आप कह लीजिए, उसमें वॉर ऑन टेरर और ट्रेनिंग दिन रात की, ये एक सुपीरियर एयरफोर्स है, बैटल हार्डन्ड है। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमने सारी जिंदगी भारत की कैपेबिलिटी देख के ही उसके मुताबिक तैयारी की है। हम जब ये कहते हैं कि ठीक है हम हथियारों की दौड़ में हिस्सा नहीं लेना चाहते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हम कंपैटिबल ना। लिहाजा आपने देखा कि JF-17 को हम लगातार उसको इम्प्रूव करते रहे। आज जो JF-17 है वो JF-17 ब्लॉक 3 है और वो JF-17 ब्लॉक 1 से बहुत मुख्तलिफ और बहुत बेहतर है। तो बेसिक फ्रेम एक होना वो अलग बात है, लेकिन उसकी इंजन में इम्प्रूवमेंट, उसकी एवियोनिक्स में इम्प्रूवमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स में इम्प्रूवमेंट, ये चीजें साथ साथ चलती हैं। और क्या हमने, हमारी एयरफोर्स ने राफेल जब इन्होंने सौदा किया तो उसको ध्यान में नहीं रखा हुआ था? हमने वो रखा हुआ था। राफेल एक ट्विन इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो कि इंटरसेप्टर के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, फाइटर के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये चीजें, ये कैपेबिलिटी जो है हमने JF-17 में हमारे पास मौजूद है। लिहाजा ये कभी नहीं होगा कि भारत कोई कैपेबिलिटी हासिल करे और पाकिस्तान जो है वो चुप करके बैठा रहे। उस कैपेबिलिटी को काउंटर करने का इंतजाम हमेशा रखा जाता है और हमारा इसके अलावा कोई और मकसद नहीं होता। हम कोई उससे भारत से आगे निकलना नहीं चाहते, लेकिन हम उसका तोड़ जरूर करना चाहते हैं। लिहाजा आप देखेंगे
कि ये राफेल आने के बाद भी जो असल सूरत हाल है उसमें कोई खास तब्दीली नहीं हो। दोस्तों, अभी आपने सुना कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह इंडियन राफेल का मातम मना रही है, क्योंकि ये उसको भी पता है राफेल का सामना करने के लिए उसके पास एक भी ऐसा लड़ाकू विमान नहीं है जो उसके सामने टिक सके। जय हिंद।